ये 600 किलो की लड़की अपने खूबसूरत सपनों में खोई हुई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन में अब एक भयानक खतरा आने वाला है। कुछ ही समय बाद ये 600 किलो की सुंदरी सिर्फ 3 किलो की हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई। पर यही तो था सांप स्त्री का जवान रहने का रहस्य। कहा जाता है कि उसका असली सौंदर्य तभी निखरता है जब वो किसी पुरुष की शक्ति को निगल लेती है। उसी ऊर्जा की तलाश में वह हर दिन सड़क किनारे जाकर गिरने का नाटक करती ताकि कोई भोला भाला आदमी उसकी मदद को आगे आए। और एक दिन किस्मत ने भी उसका साथ दे दिया। एक मासूम आदमी उसकी इस चाल में फंस गया। वह सोचने लगा कि मानो उसे अपनी किस्मत की देवी मिल गई हो। उसे क्या पता था कि जिस औरत को वो अपना सौभाग्य समझ रहा है वही उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। कुछ ही समय में दोनों की शादी हो गई। लोग हैरान थे, एक गरीब साधारण आदमी कैसे इतनी सुंदर पत्नी पा गया। पत्नी तो मानो हर किसी के लिए मिसाल थी। हर दिन पति के लिए टिफिन बनाकर दफ्तर तक पहुंचाती। उसका लहराता रूप हर नजर को थमा देता। एक दिन दफ्तर के नए सहकर्मी ने मजाक में पूछा, भाई क्या तुम्हारे घर में सांप पाले हैं? पति चौंक गया। क्या? हम घर में सांप क्यों पालेंगे? सहकर्मी बोला, अजीब बात है, अभी तुम्हारी पत्नी गुजरी तो मुझे उसके शरीर से सांप की सी गंध आई। पति ने हंसते हुए बात को टाल दिया, लेकिन वह सहकर्मी कोई आम आदमी नहीं था। उसके पुरखे 3 पीढ़ियों से सांप पालते आए थे। वह बोला, मैं इस गंध को पहचानता हूँ। वो औरत सांप की आत्मा रखती है। उसने पति से पूछा, तेरी पत्नी किस चीज से सबसे ज्यादा डरती है? पति ने सोचा और बोला, वो तो मुर्गे से बहुत डरती है। सहकर्मी ने माथे पर हाथ रख लिया। मुर्गा? वो तो सर्पों का शत्रु है जिनसे सांप दूर भागते हैं। पति को गुस्सा आ गया। वो बोला, तू बस मेरी पत्नी की सुंदरता से जलता है। सहकर्मी ने कहा, अगर मेरी बात झूठी लगे तो घर जाकर देख लेना। अभी सांपों के केंचुल उतारने का मौसम है। अगर तेरे घर में कहीं सांप की केंचुल मिले तो समझ लेना सच्चाई क्या है। शाम को जब पति घर पहुंचा, पत्नी नहा रही थी। जमीन पर उसकी कपड़े पड़े थे। पति ने उन्हें उठाया, पर जैसे ही हाथ में लिया कुछ अजीब सा एहसास हुआ। कपड़ा नहीं, सांप की केंचुल थी। उसके हाथ कांप गए। पत्नी ने शोर सुनकर बाहर आकर पूछा, क्या हुआ? पति ने कांपते हुए पूछा, तेरे कपड़ों में ये सांप की केंचुल क्यों है? पत्नी ने डरने का नाटक किया। अरे घर में कहीं सांप तो नहीं आ गया? वो पति की बाहों में सिमट गई, इतनी मासूमियत से कि पति का शक जाता रहा। उसने दिलासा दिया, कल मैं खुद जाकर सब जांच करवाऊंगा। अगले दिन पति को प्रॉपर्टी मैनेजर का फोन आया। उन्होंने बताया, आपके बिस्तर के नीचे एक सांप का घोंसला मिला है जिसमें 100 से ज्यादा छोटे छोटे सांप हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सहकर्मी ने कहा, जहां 100 सांप हो वहां एक बड़ी नागिन भी होती है। शायद अब वो अजगर बन चुकी हो। पति ने उसे झूठा कहकर गाली दी, पर सहकर्मी बोला, सोचो शादी के बाद तुम्हारी पत्नी ने कभी तुम्हें पास आने दिया? पति चुप रह गया। सहकर्मी बोला, वो अभी पूरी तरह मनुष्य नहीं बनी है। 3 दिन बाद उसका रूपांतरण पूरा होगा। वो दिन उसके लिए सबसे कमजोर और भूखा समय होगा और तभी वो तुम्हारी जान लेगी। उसने एक लकड़ी का छोटा डिब्बा पति को दिया। इसे अपने पास रखना, यही तेरी जान बचा सकता है। पति ने डरते हुए वो डिब्बा घर ले आया। रात में पत्नी ने कहा, 3 दिन बाद हम अपने हनीमून पर चलेंगे यांगशुओ पर्वत के होटल में। पति को नाम सुनकर कुछ अजीब लगा। उसने इंटरनेट पर खोजा, यांगशुओ पर्वत, जिसे लोग सांपों का पहाड़ कहते हैं। 3 दिन बाद दोनों वहां निकले। रास्ते में एक विशाल सफेद अजगर उनकी कार के शीशे पर आ गिरा। पति ने तुरंत ब्रेक मारा, पर पत्नी शांत रही। डरो मत, यहाँ का वातावरण अच्छा है, इसलिए सांप है। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था, बल्कि एक ठंडी रहस्यमयी चमक थी। होटल पहुंचे तो उसकी एक सखी ने स्वागत किया, जो मानो खुद किसी और लोक से आई हो। वो दोनों पति को बैठाकर कहने लगी, आज तुम्हारे लिए कुछ खास है। उसने सीपियां और शराब लाई और कहा, ये पी लो, बहुत ताकत देती है। पति ने बिना सोचे पी लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं। पत्नी ने उसे कमरे में ले जाकर लिटा दिया। होश और बेहोशी के बीच वह देख रहा था। पत्नी की त्वचा हल्की हल्की चमकने लगी है। उसे अपने साथ लाया लकड़ी का डिब्बा याद आया। वो डर के मारे उसे पकड़कर बैठ गया। पत्नी उसके पास आई और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। अब इसे मत उतारना। उसने सिर झुका दिया, पर तभी जब उसने पत्नी को छूना चाहा, उसकी उंगलियों ने महसूस किया बर्फ जैसी ठंडी चिकनी त्वचा, और उसके दिल में बिजली सी कौंध गई। वो अब इंसान नहीं रही, वो पूरी तरह सांप स्त्री बन चुकी थी।